आंकड़ों का अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़े को दो भागों में बांटा गया है। एक वर्गीकृत आंकड़े और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़े। और इन दोनों से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन दोनों से की जाती है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए 3 माध्यम होते हैं। पहला माध्य, जिसको बोला जाता है मीन, दूसरा बहुलक, इसको मोड, तीसरा माध्यिका, या माध्यक भी इसको कहते हैं, मीडियन। तो सबसे पहले समझते हैं कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका या माध्यक क्या होता है। तो उसको समझने के लिए माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। 1 3 5 2 4। अब इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी इसका जब हम प्लस कर देते हैं सबको जोड़ करके, और जितनी संख्या हैं उतना से भाग दे देते हैं, तो आपका आ जाता है। जैसे ये 5 संख्याएं हैं, अब इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 5 11, 11 11 12 3 15, 15/5। तो इस तरह से हमारा माध्य 3 आया। अब माध्य के बाद आते हैं बहुलक में। बहुलक निकालने के लिए जो संख्या, मान लीजिए इस प्रश्न में 2 बार आया है, तो इसमें जो संख्या जितनी बार आएगी वही उसका बहुलक होता है। तो 2 बार आया है, इसलिए बहुलक 2 हो गया। इसके बाद माध्यक की बात करते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अंकों को अवरोही या आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो 1 2, फिर 2, इसके बाद 3 4 5, इस तरह से हम सजा लेते हैं। जो मध्य के 2 अंक आते हैं तो उनको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। 5/2 यानी 2.5। अगर मान लीजिए इसमें एक और संख्या जोड़ दी जाए, मान लीजिए इसमें जोड़ देते हैं 6, तो इस तरह से इसका बहुलक जो होगा, माध्यक जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 इधर से 3 इधर से, इसका माध्यक 3 आएगा। अगर ये 6 अंकों की संख्या है तो बीच वाली जो संख्या है वो 3 होगी। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।